हेलो बच्चों। डिजिटल लिटरेसी के इस कोर्स में आपका स्वागत है। डिजिटल लिटरेसी के बेसिक्स के ऊपर ये हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियोस में हमने बेसिक्स जो डिजिटल टूल्स होते हैं उनकी इंट्रोडक्शन को कवर किया और उसी सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। बच्चों, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स आपके लिए होगा जिसमें अगर आप जो दी गई क्विज़ेज़ हैं इनको 80% तक अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और जो क्विज़ेज़ हैं इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसे आप हमारे चैनल में आते हैं, वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह से क्विज़ का लिंक मिलेगा। आपने इन क्विज़ेज़ को अटेम्प्ट करना है। वीडियो को देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने हर एक जो वीडियो है उसको देखने के बाद क्विज़ को अटेम्प्ट करना है। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम सीख रहे हैं नॉलेज ऑफ डिजिटल टूल्स के बारे में। तो डिजिटल टूल्स क्या होते हैं? जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जिनको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं या हम किसी कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, वो सारे के सारे डिजिटल टूल्स होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा कर ली है। और हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, इसके तीन जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। आज के वीडियो में हम इन तीन कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो सीपीयू है बच्चों, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर का, और ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का। और जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसके मदरबोर्ड में ये सीपीयू होता है। तो जो मदरबोर्ड है ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी सारी असेंबली उसमें होती है। तो उसका जो मेन पार्ट है वो है सीपीयू। कहाँ होता है बच्चों? सीपीयू मदरबोर्ड में होता है। तो सीपीयू के जो मेन तीन कंपोनेंट्स हैं वो हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर को ही हम मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। जो रजिस्टर्स हैं बच्चों, इन्हीं को हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। क्या काम करता है? ये डाटा को स्टोर करने का काम आता है। जो भी करंट एग्जीक्यूशन हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, उस एग्जीक्यूशन के डाटा को स्टोर करता है रजिस्टर्स। रजिस्टर होता है सीपीयू के अंदर और इसी को हम सीपीयू की मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। सीपीयू की मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं रजिस्टर्स को। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एएलयू क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एग्जीक्यूट्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन किनको बोलते हैं? जिसमें हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये जो ऑपरेशन हैं इन्हीं को हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं। फिर है हमारा लॉजिकल ऑपरेशन। जब हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जब हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं दो नंबर्स का, किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का, तो वो जो कंपैरिजन है वो होता है लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू, जिसको हम बुलियन अलजेब्रा में एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, इस तरह से स्टडी करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है एंड और नॉट, इनको हम लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। याद रखने के लिए आप ऐसा अपने मेमोरी में रख सकते हैं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का, तो ये जो कंपैरिजन है ये लॉजिकल ऑपरेशन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हम किसको बोलते हैं? तो कंट्रोल यूनिट भी हमारे जो सीपीयू है इसका एक मेन कंपोनेंट है। इसकी काम को समझने के लिए हम एक एनालॉजी समझते हैं। एक इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, जो जो ट्रैफिकिंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन है व्हीकल्स का, रोड पर आपने देखा होगा चौराहे में लाइट्स लगी होती हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, और जो ट्रैफिक पुलिसमैन है उसके इशारे पर जो गाड़ियां हैं कभी रुकती हैं कभी चलती हैं। तो ये जो एक कंट्रोल मैकेनिज़्म है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, व्हीकल्स को कंट्रोल करने का, एक सेम ऐसा ही मैकेनिज़्म हमारे सीपीयू के अंदर होता है डिफरेंट डाटा को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में भी यही काम होता है, जिसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे सीपीयू के साथ अटैच्ड हैं उसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, उस डाटा को रेगुलेट करने के लिए
कंट्रोल यूनिट का रोल होता है। कौन सा डिवाइस कब एक्टिव होगा, कौन सा कंपोनेंट कब डाटा रीड करेगा, कब डाटा रीड करना बंद करेगा, कौन सा कंपोनेंट एक्टिव होगा, कौन सा इनएक्टिव होगा, ये डिसाइड करेगा हमारा कंट्रोल यूनिट। क्योंकि जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में उसको कौन प्रोसेस करता है, उसको सीपीयू प्रोसेस करता है। तो सीपीयू के पास बहुत ज़्यादा काम होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का काम होता है। जैसे मान लो कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आप इंटरनेट में सर्चिंग भी कर रहे हैं, आपने म्यूज़िक भी प्ले करके रखा है और साथ के साथ आप कोई डॉक्यूमेंट भी अपना एडिट कर रहे हैं, आप टाइपिंग भी कर रहे हैं। तो इस तरह से दो तीन काम आप एक साथ कर रहे हैं। तो आप कभी अपना म्यूज़िक चेंज कर रहे हैं, कभी इंटरनेट में सर्चिंग कर रहे हैं, कभी आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं। तो ये सारे काम कंप्यूटर का जो सीपीयू है, जो ब्रेन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कंप्यूटर का, वो सारे काम को एक साथ हैंडल करता है। और इस काम को हैंडल करने में हेल्प करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट सिग्नल देता है कि कौन से डिवाइस ने कब एक्टिव होना है, कौन से डिवाइस ने काम करना अभी स्टॉप करना है। तो ये सारा काम रेगुलेट करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि कंट्रोल यूनिट का काम ठीक वैसा ही है जैसा एक ट्रैफिक पुलिसमैन का काम है, व्हीकल्स की आवाजाही को, वाहनों की आवाजाही को कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना। ठीक वैसा ही कंट्रोल यूनिट किसको नियंत्रण में रख रहा है, जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है सीपीयू में, जो इनपुट हम दे रहे हैं सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है डिफरेंट डिवाइसेस की हेल्प से। तो ये सारा काम जो है हमारा कंट्रोल यूनिट रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि रजिस्टर्स को ही हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। सीपीयू का जो मेमोरी यूनिट है वो है रजिस्टर्स। क्या काम होता है रजिस्टर्स का, डाटा को स्टोर करना। कौन से डाटा को, जो सीपीयू अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। ये बहुत छोटी मेमोरी होती है लेकिन बहुत फास्ट मेमोरी, इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। तो जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है वो हमारी सीपीयू की मेमोरी होती है, इसको कैशे मेमोरी भी बोलते हैं। और ये अगर कंपैरिजन करें हम डिफरेंट मेमोरीज़ का, अभी आप आगे सीखेंगे कि अभी कैशे मेमोरी जो आगे फिर प्राइमरी मेमोरी है, फिर सेकेंडरी मेमोरी है। तो अगर इस तरह से हम डिफरेंट मेमोरीज़ के साइज़ को देखें तो सबसे साइज़ में सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर्स की मेमोरी। जो कैशे मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, ये बहुत कम मेमोरी होती है लेकिन बहुत फास्ट मेमोरी होती है। और सबसे कम मेमोरी होने का क्या इसका वजह है कि ये सिर्फ उसी डाटा को होल्ड करता है कुछ टाइम के लिए जिसको हमारे प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस करना होता है। जो इंस्ट्रक्शन अभी प्रोसेस हो रही होती है, ये सीपीयू के रजिस्टर सिर्फ उसी को होल्ड करते हैं। तो इस तरह से अभी हमने डिस्कस किया कंप्यूटर के थ्री मेन, जो हमारा सीपीयू है उसके थ्री मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। आगे के वीडियो में हम आगे जो कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। तो बच्चों, अभी जो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमने सीखा सीपीयू से रिलेटेड, उस क्वेश्चंस की क्विज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आपने उस क्विज़ को अटेम्प्ट करना है। और इस तरह से सभी जो वीडियोस हैं डिजिटल लिटरेसी के, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे चैनल में आकर के उनको देखिए। डिजिटल लिटरेसी का कंप्लीट कोर्स होने जा रहा है जिसमें अभी आगे और वीडियोस आएंगे, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस की ओर हमारी ये डिस्कशन जारी रहेगी। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्विज़ मिलेगा, तो आप लोगों ने क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करना है। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। ओके बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।